लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय मौजूद हैं हम सेक्रेटरीट के बाद सचिवालय के बाहर, जहां पर आपको बता दें कि JOET का जो पेपर यहाँ लीक हुआ है उसके बाद सैकड़ों के हिसाब से आज शिमला की अगर हम बात करें सचिवालय के बाहर छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी समस्या अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और काफ़ी हताश भी ये नज़र यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि कैंसिलेशन एक सोल्यूशन नहीं है। तो अभी जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से ये मुलाकात करेंगे, अपनी जो इनके डिमांड्स हैं इनको लेकर पूरी यहाँ पर बात करेंगे और जो इनकी जो डिमांड्स है तो इसके लेकर जो यहाँ पर आए हैं कि सभी के पेपर कैंसिल ना किया जाए, जो यहाँ पर कंप्लेंट है, जो यहाँ पर आरोपी है उन पर हुए पर कार्रवाई की जाए। चलिए हम अब बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे। आ जाओ मैम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दीक्षा वर्मा है। क्या चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी भविष्य से जुड़े हुए? हाँ जी सर हम चाहते हैं हमारे साथ जो हुआ ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारे साथ जो भी गलत हो रहा था आज तक, हमारे साथ जो भी ये जो मतलब नॉट डिजर्विंग पीपल्स जो लग रहे थे, जिनकी अप्रोच थी, जो पेपर लीक से लग रहे थे, तो ये हम अब नहीं लगेंगे। ये बहुत अच्छा डिसीजन CM सर ने लिया है, क्योंकि इससे बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं जो गलत काम कर रहे थे वो बाहर आएंगे। बट जो हमारे पेपर्स हो चुके हैं, हम सोच रहे थे कि हमारी नौकरी लगेगी, हमारी DV हो चुकी थी आफ्टर, मतलब हमें लग रहा था कि चलो 1-2 हफ्ते में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बट अब तो हमारे साथ में तो हमें अब टेंशन होगी कि अब हम कहाँ करें, कहाँ जाएं, हम क्या पढ़े, किस पोस्ट की तैयारी करें, क्योंकि पोस्ट कोई आने वाली अब लग नहीं रही अभी तो फिलहाल। तो हम बस ये चाहते हैं कि जो भी हो जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे, जो भी इसमें ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे रिजल्ट आ जाए टाइम से और कोई भी पेपर कैंसिल ना हो। हाँ, और क्या लगता है कि लगातार ये सारी चीजें होती है, पेपर लीक, कोई भी चाहे पेपर लीक। हाँ सर, ऑब्वियसली अब जब इतने पढ़ने वाले बच्चों की तरफ अभी भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये सर जो पढ़ने वाले बच्चे, ऑब्वियसली जो इनोसेंट बच्चे हमारे जैसे, हमारे साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। हम दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लगेगी। घर वाले 2-2 बार फोन करते हैं, उनको लगता है रिजल्ट आने वाला है, बट अब कहाँ से बताएं हम भी उन्हें कि अब तो आएगा ही नहीं, शायद कब आएगा पता नहीं, अब हमें खुद पता नहीं है। तो बस हमें ये चाहिए कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और कैंसिल नहीं होंगे पेपर, कोई भी कैंसिल नहीं होने चाहिए पेपर यहाँ पर। और भी सर काफी सारे यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट है। आपका नाम क्या है? सौरभ शर्मा ने बोल दिया कुछ। सौरभ, हाँ जी, क्या चाहते हैं, क्या लगता है? हम यही चाहते हैं, हो रही है बार-बार। देखिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो लोग इनोसेंट हैं उनके साथ इस तरह से धांधलियां हो रही है। पेपर में बच्चे पेपर बेचे जा रहे हैं 4-4 लाख में। जो लोग 5-5 साल से तैयारियां कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है ये। जिस प्रकार से पिछले BJP सरकार ने ऑफिसर्स के ऊपर नकेल नहीं कसी, उसी का परिणाम है कि आज हमें सफर करना पड़ रहा है। आज जिस प्रकार से पेपर कैंसिल होने की बात की जा रही है या अभी स्थगित किए गए हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग कल्प्रिट है उन्हें सजा मिले, लेकिन जो इनोसेंट है उनके साथ कुछ भी ना हो, क्योंकि अब जो परिणाम आने वाला है अंतिम पड़ाव पर पहुंच के 3-3 साल की प्रोसेस है ये। तो आपको क्या लगता है, पूर्व सरकार ने सही ढंग से जो नहीं, पूर्व सरकार की ही गलती है जिसके कारण हम आज भोग रहे हैं इसको। पूर्व सरकार की वजह से ही हमें आज यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है। हम उनके पास भी समय पर आते रहे, बहुत बार आते थे, लेकिन हर बार निराशा मिलती थी। मुख्यमंत्री हमेशा कहते थे पूर्व मुख्यमंत्री की संज्ञान में है, संज्ञान में। ऐसा कैसा संज्ञान है जो बच्चों की उन्हें फिक्र ही नहीं थी। इतना बड़ा वहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? 2-2 वर्षों से वहाँ पे पेपर बाहर जा रहे थे, तो कैंसर होने की कगार पे है। उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, लेकिन जो इनोसेंट है उनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारी कोई गलती नहीं है। 2-2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, अगर उनके साथ इंजस्टिस होता तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारे लिए। जो आरोपी है उन पर कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए, सर इनका कहना है, और किसी को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। और जो इनोसेंट जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, वो सामने आकर जो है उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो सैकड़ों के हिसाब से जो यहाँ पर आए हैं छात्र आए हैं, अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर बात करेंगे और भी बात करेंगे। तो लगातार सैकड़ों यहाँ पर आए हैं, अपनी मांग, अपनी जो चीज़ें हैं इनका कैंसिल यहाँ पर होनी चाहिए। जो बच्चे हैं वो वहाँ पर पढ़ाई करने। आपको क्या लगता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है, चाहे पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, कभी कई चीज़ें सारी सामने आ रही है। जो भविष्य है, जो हमारा जो भविष्य है जिसने देश चलाना है, वो कहाँ पर खड़ा है, क्या देखते हैं आप, एक युवा है? सर ऐसा है कि अगर
पुलिस के पेपर में ये ना पता लगता है कि ये तो चलो एक कोई आई थिंक ईमानदार पुलिस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से थे जिन्होंने क्वेश्चन पुट कर लिया स्टूडेंट से, तब उनको थोड़ा नेक्सस का पता लग गया। ये तो पुलिस की भर्ती आई थिंक जैसे अब ऐसे करप्ट आदमी लगेंगे तो वो करप्शन से ही अपना पैसा पूरा करेंगे बाद में, जिन्होंने 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए दिए हुए हैं। और ये हमीरपुर में कुछ टाइम से हमने देखा, जब से हम तैयारी कर, जब मैं नया आया था तो तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम तो जो मेरिट थी वो एक जेन्युइन जाती थी। बट आई थिंक कोई लगभग 1.5-2 साल से मेरिट इतनी अप हो गई कि जिसको छूना हमारे लिए जो तैयारी कर रहे हैं बहुत टफ हो गया था। हम देखते थे कि 170 क्वेश्चंस होते हैं, 170 में से कईयों के 160 क्वेश्चंस ठीक हैं, 160 से ऊपर भी हैं कईयों के। इसका मतलब कि हम तो फिर बेफालतू तैयारी कर रहे हैं, हमारे को तो और काम करना चाहिए। तो अब कुछ एग्जाम जैसे सेक्रेटरीट का एग्जाम हुआ अभी पीछे, ठीक है, उसमें 82 पोस्ट थी, ठीक है। तो अब और भी बहुत से एग्जाम हैं जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है बट फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, और कईयों की टाइपिंग होनी है, कईयों का बहुत कुछ अभी चला हुआ नीचे जैसे। तो उस हिसाब से जो सीएम साहब ने ये जो एक कमेंडेबल जॉब की है, बहुत ही जिसको हम सराहना योग्य है। बट ऐसा है कि अब जो इन्होंने एसआईटी गठित की हुई है, तो हमारी सीएम साहब से ये दरख्वास्त है कि इनको जल्दी से जल्दी एसआईटी को जो अपना डिसीजन लेने में कि उनको एक प्रेशराइज किया जाए कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लें। आपको क्या लगता है कि पेपर बेचना 4-4 लाख रुपए में बेचना, अधिकारी यहाँ पर बेच रहे हैं, जो उनके जो सामने यहाँ पर आ रहे कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है कि पूर्व सरकार की बात करें या जो मौजूदा जो अधिकारी जो यहाँ पर काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्या देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सर ये तो सबको जग जाहिर है कि खिलवाड़ ही है ये, क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो एक एचएस अधिकारी हैं जो 7-7 साल से एक ही सीट पे विराजमान होके इस शान शौकत का मजा ले रहे हैं, बट उन पे कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो फिर वही बात हो गई कि 817 का केस ले लो, बेचारे बच्चों ने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद 3-3 साल हो गए उनको लटके हुए। ऐसे बहुत से 939 है, 817 है, अभी जो इनका डिसीजन आया कि सस्पेंड किया, नहीं अच्छी बात है सस्पेंड किया, बट सस्पेंड करना आई थिंक कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मेन जो हमारा मोटिव यहाँ आने का ये है कि इन एग्जाम्स को कैंसिल नहीं किया जाए, क्योंकि कैंसिल करना एक बहुत बड़ा एक आई थिंक डिजास्टर, बच्चों के लिए डिजास्टर है। बाकी जो भी इलीगल वे से इस पैसे दे के लगे हुए हैं उनको ठीक है, उनको चेक करके उनको डिबार किया जाए और उनको लाइफ टाइम के लिए डिबार किया जाए, और जो भी उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का एक पैटर्न है जो भी है उसको फॉलो किया जाए। कैंसिल होने चाहिए पेपर? नहीं सर, कैंसिल करना इसका, क्योंकि सर कैंसिल करना भी है कि हमने देखो 3-3, 4-4, 5-5 एग्जाम निकाल दिए हुए हैं पर नहीं लगे। आई थिंक वही धांधली हो रही होगी और भविष्य खतरे में? भविष्य सर खतरे में ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं शिमला से ही हूँ। ठीक है प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी चीज सारी हो रही है, कैंसिलेशन का यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप लोग आज मुख्यमंत्री से भी मिलने आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? आपको सुझाव? देखिए, हमारी तो एक ही दरख्वास्त रहेगी कि मैं एक्चुअली ना लाइब्रेरी से ही आ रहा हूँ, अभी अपना बैग भी छोड़ के वहीं पे आ रहा हूँ मैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब से हमने न्यूज़ सुनी है कि ये सारी प्रोसेस हो रही है, तो किसी का पढ़ने का मन तो वैसे ही नहीं कर रहा है। मेंटल एक तो तनाव है, डिस्टर्बेंस है इतनी। तो मैं भी 3-4 एग्जाम निकाल चुका हूँ, सब फंस गए हैं। वेट ही कर रहे थे कि कब ज्वाइनिंग हुई, नए साल में ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अब देख के लग रहा है कि एसआईटी का गठन हुआ है, कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। मतलब यही दरख्वास्त है हमारी कि जो भी हो जल्दी हो, और कैंसिलेशन के हक में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अब हमने कोई एग्जाम जैसे 817 बोलता हूँ मैंने निकाला है 2 साल पहले, 2 साल होने वाले। अब दोबारा से उस लेवल को अचीव करना प्रैक्टिकली हम क्लेम नहीं कर सकते हम पॉसिबल है, तो कितना हमारे को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, कितना मेंटली रिटायर्ड हैं सारे, मतलब और कि लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है ज़िंदगी में। हम चाहते हैं कि इसका समाधान किया जाए जल्द से जल्द। आपका नाम? सर मेरा नाम आशिम कुशल है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हल्के से आता हूँ, ज्वाला से आता हूँ मैं, नदौन से, जैसे आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सर सबसे पहले तो मैं उस इंसान का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने ये सारा जो नेक्सिस है उसका भंडाफोड़ किया। अगर वो सजा दी जाए, और जो इनोसेंट है जिन्होंने जो 19,000 बंदे जिन्होंने टंकन प्रक्रिया इसकी परीक्षा दी थी, और जो सिलेक्टेड थे जिनकी डीबी हुई थी पोस्ट कोड 817 के अंदर, उन सभी को प्रॉपर तरीके से उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, जैसे पहले जैसे हम वेट कर रहे थे उस चीज़ का। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं मंडी का रहने वाला हूँ। मैं मिले ताकि और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं
उनको उनका जल्दी से जल्दी फाइनल रिजल्ट आउट करें, क्योंकि इसमें जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तो मेंटली टॉर्चर हो ही रहे हैं, साथ में उनके जो पूरे परिवार वो भी मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं सर। इसीलिए हम आज सीएम साहब से यही मांग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये यहाँ पर जेओटी के जो छात्र यहाँ पे आए हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से जो लंबित मामले हैं, पहली बात तो ये डिमांड करेगी जो लंबित मामले हैं उनको जो सरकार है, मौजूदा जो नई सरकार है, वो जल्द से सुलझा दी जाए। उसके बाद बात आती है जो अभी यहाँ पर पेपर लीक है, पेपर बेचने का जो AIT का मामला सामने आया है। इनका कहना है कि पेपर कैंसिल नहीं होने चाहिए, जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त यहाँ पर सजा होनी चाहिए। तो इसको लेकर ये तमाम सारी चीजें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिलने आ जाए, मुलाकात करने यहाँ पर आए हैं और इनका ये कहना है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये बात कर रहे हैं। 2000 अगर बात करें 2 साल से जो JOIT का पेपर निकाल दिया गया है, 817 के अगर कोड नंबर की अगर बात करें तो ये तमाम सारी चीजें उम्मीद थी कि इस समय नौकरी यहाँ पर लगेगी, पर एकाएक जब इस तरह के सामने चीजें आती है तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर यहाँ पर लगती है। तो चलिए अब देखते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात यहाँ पर करेंगे। मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद क्या मुख्यमंत्री बोलते हैं वो भी ताजा जानकारी आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा जानकारी देते रहिए लाइव न्यूज़ TV। धन्यवाद।